फिर आप लोग आगे नौकरी के लिए, तो लगातार हर वर्ग हर कोई प्रोटेस्ट करता हुआ आ रहा है। कैसा लग रहा है, अब क्या एक ट्रेंड चल गया है प्रोटेस्ट का? यहाँ पर सरकार अनसुनी हो गई है, बस विदेश यात्रा और सरकारी चीज़ों को प्राइवेट। हाँ, अभी एयरपोर्ट भी बेचे जा रहे हैं। यही तो बात है सर, क्या बोले, हंसी आ रही है, हंसी अपने आप पे आ रही है। अभी मेरा देश कैसा होते जा रहा है। सुने थे, कह रहे थे, बचपन में पढ़े थे, सोने की चिड़िया खेत भारत माता जो वर्ल्ड इंडिया में सबसे आगे रहती थी, लेकिन अब देखिए सबको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। कहाँ जाएगी देश की? अच्छा, आपके हिसाब से प्राइवेटाइजेशन होता है तो घाटे क्या क्या है, आपको क्या लगता है? घाटे क्या है? घाटे बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन करेगी, सब कुछ महंगी होगी। हाँ, वो तो महंगी होगी। हाँ। गरीब तबके के बच्चे, गरीब तबके के यहाँ समुदाय के लोग, गरीब के समुदाय के लोग यहाँ कैसे उसका ये करेंगे, कैसे उसका लाभ उठा सकेंगे? गरीब से बेहतर भी तो होंगी ना चीज़ें। बेहतर करनी जरूरी नहीं है, जरूरी है निचले समुदाय के लोगों को भी लेके चलना जरूरी है सर। बेहतर चीज करने से जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि आप रास्ते पर 10 मंजिला का फ्लाईओवर ब्रिज बना दो, मेट्रो बना दो, बड़ी बड़ी मूर्ति बना दो, बड़ी बड़ी पार्क बना दो, बड़ी बड़ी आप हॉल स्टेडियम बना दो। तो यही कह रही ना, तभी डेवलप्ड होगा ना इंडिया। डेवलप्ड इंडिया ऐसा नहीं होती सर, जो गरीब है सो कहाँ जाएंगे? इंडिया डेवलप हो जाएगा और इंडिया के लोग उसको, इंडिया डेवलप हो जाएगा और इंडिया के नागरिक जो हैं उसका लाभ नहीं उठा सकेंगे, तो फिर इंडिया डेवलप करके फायदा क्या है? इससे फायदा होगा ना, बाकी सारी कंट्रीज जो हैं वो डेवलप्ड है, इंडिया डेवलपिंग थी, अब इंडिया भी डेवलप्ड हो जाएगी। इंडिया डेवलप हो जाएगी, उसके नागरिक नहीं उसका फायदा उठा पाएंगे, फिर इंडिया किसके लिए डेवलप कर रही है ये बताइए? लोगों के लिए, जो लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। अब जैसे पहले एयरपोर्ट थे वो भारत के अंदर में थे, थोड़े बहुत % बची थी, वो भी बेच दी अब सरकार ने। सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन और बेच के जो है ना अपना भार जो है ना कम कर रही है, ताकि जो चुनाव फायदा तो है ना, फायदा नहीं है, वो अपना भार कम कर रहे हैं ताकि हमारा चुनाव में जो है समय बच सके, चुनाव की ओर ज़्यादा ध्यान दे सके। उनको उससे कोई मतलब नहीं रहेगा कि हमारा क्या है। जब वो उधर डिमांड करेंगे कि हमें इतने पैसे चाहिए, बस मिल जाएगा, चाहे तुम जहाँ से भी लाओ, जैसे भी लाओ, बस इसके लिए प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अभी अंबानी को ही और अडानी को सारे एयरपोर्ट बेचे गए, अंबानी को सारा जो किसानों का वो था राशन वो बेचा गया, तो खाली 2 ही लोगों को बेचा जा रहा है लगातार। दो लोग, देखिए क्या होता है, कोई भी बड़ी चीज़ होती है ना तो उसमें जो जिनका ज़्यादा शेयरिंग होता है उनको ऊपर रखा जाता है, बाकी जो नीचे से सबका शेयरिंग है, लेकिन उनको हाईलाइट नहीं किया जाता, उनका कम परसेंटेज है। हाँ। अडानी अंबानी का ज़्यादा शेयरिंग है, इसलिए उनको ऊपर रखा जा रहा है, ना कि सिर्फ 2 ही लोग को। अगर सिर्फ 2 ही लोग को दिया जाता तो बाकी सारे चुप नहीं रहते, उनको भी अंदर से फायदा हो रहा है। हाँ, पैसे तो अंबानी और अडानी के पास ज़्यादा है। हाँ। इसीलिए उनके पास रेलवे भी गई है और एयरपोर्ट भी चला गया है। तो दिक्कत क्या है ऐसे में? मतलब आप लोग ठीक है, नौकरियां नहीं है, आज सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट तो है ना, प्राइवेट में चले जाइए, प्राइवेट में करिए। देखिए सर, प्राइवेट से क्या है ना कि प्राइवेट में मानते हैं हमारे पास क्वालिफिकेशन है, हाँ। एजुकेशन है, और प्राइवेट में क्या होता है ना, क्वालिफिकेशन और एजुकेशन नहीं देखा जाता, बस उनको क्या है, काम से मतलब है, काम हमारा हो रहा है, सब दुनिया बराबर। अगर सरकारी की बात करेंगे ना, सरकारी में व्यवस्था होती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अंदर वही सरकारी चीज़ें, सरकारी चेयर पड़ी रहती। प्राइवेट में तो हर एक चीज़, AC भी मिलता है, अच्छा आपको माहौल मिलता है, तो उसका कॉस्ट भी तो ज़्यादा है सर, कॉस्ट भी तो ज़्यादा है उसका, जो कि हर कोई पे नहीं कर पाता है। नौकरी तो आपको पैसा भी तो अच्छा देती है ना प्राइवेट कहाँ पैसा देती है अच्छा? प्राइवेट चैनल देख लीजिए, प्राइवेट अगर आप कोई भी बात कर, आप ये बताओ कि प्राइवेट है, ठीक है ना, प्राइवेट में आप 12 घंटा ड्यूटी करो, उनकी कितनी मनी है, और सरकारी में जाओ तो 12 घंटा जो वर्क करते हैं उनकी कितनी मनी है, तो फिर पैसा कैसे अच्छा मिलता है? लेकिन सरकारी में अभी जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हम कब तक सरकारी बाबुओं से काम कराते रहेंगे। अच्छा। सरकारी बाबू काम नहीं करते हैं, ये भी तो है कि घूसखोरी ज़्यादा होती है सरकारी में, आप काम कराइए तो काम नहीं होता वक्त पे। अब प्राइवेट में सारी चीज़ें हट जाएंगी तो देश आगे बढ़ेगा अपना। अच्छा, घूसखोरी ज़्यादा होती है। हाँ। और वो क्या कर रहे हैं अपने EVM में बहुत अच्छा चीज़ कर रहे हैं क्या? लगता है आपको कि क्या अभी तो फिलहाल पिछली बार भी बहुत अच्छे मतदान हुए थे और पिछली बार भी बहुत, अभी बंगाल की बात है कि एक EVM पकड़ाया, गलती से पता नहीं कैसे न कैसे पकड़ा गया, उनके ही सिक्योरिटी सिस्टम में लीक होगी कहीं, एक EVM उन्होंने क्या किया कि TMC का 3 EVM पकड़वा दिया। तो ये दिखाना चाहते हैं कि हम कम खराब हैं, हमसे ज़्यादा मेरा एंटी जो है अगला खराब है। यही तो लगता है आपको कि ये सारी दिक्कतें जो हैं ये अभी फिलहाल कहीं ना कहीं सही होने वाली है?
कुछ सही नहीं होने वाले। उनका ये है, मोदी जी जो हैं ए से लेकर जेड तक जो है ना अपना आदमी रखना चाहते हैं, ताकि अंदर की जो बात है ना बाहर आए ही ना। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना चूक हो ही जाती है, जो कि अंदर की बात बाहर आ जाती है, जैसे पब्लिकली हो जाती है और पता चल जाता है कि अंदर क्या चल रहा है। जैसे अब फिलहाल क्या माना जाए, आप लोगों का क्या कैसा चल रहा है अभी? अब क्या कहना चाहेंगे अपने आंदोलन को लेके? आंदोलन को लेके ये है कि इनको पता है कि अगर किसी कारणवश परमिशन मिल जाती है तो संख्या बल हमारी अधिक हो जाएगी, फिर इनके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए चाहते ही नहीं है कि हम परमिशन दें ताकि अगला कोई आए। यही कारण है कि हमारे लोग नहीं आ रहे हैं। तो अपने लोगों से, जो लोग आप लोगों को सुनते हैं, मैं चाहूँगा कि उनको आप जो कहना चाहें, जो आपके मन में हो वो आप बोल सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आप परमिशन का वेट ना करें, आप आएँ, संख्या बल बढ़ाएं। अगर संख्या बल अधिक होगी तो हमें थोड़ा सोचने में भी कंफर्टेबल होगा, ताकि हम नॉन परमिशन के भी इधर उधर बैठ सकते हैं। आप लोग के सामने है कि हम सिर्फ मात्र 25 बंदे एसएससी ऑफिस के सामने बैठ के, एसएससी ने रिप्लाई तो सही नहीं दिया पर हमने कोशिश किया कि रिप्लाई ले सके उससे। शायद आप भी देखे होंगे, शायद आप भी आए होंगे। तो वही है कि संख्या बल रहती है ना तो अपने आप में कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। हाँ, अभी हाल फिलहाल थोड़े दिन पहले की बात है कि जब हमारे पास संख्या बल थी तो दिल्ली पुलिस हमें फॉलो करती थी, लेकिन आज के दिन में संख्या बल नहीं है तो दिल्ली पुलिस को लगता है कि इनके तो संख्या बल है ही नहीं, क्या करना है, पड़े रहने दो। लेकिन जब संख्या बल थी तो उन्हें भी दिमाग में टेंशन रहता था कहीं कुछ हो ना जाए, वो हमेशा हमें फॉलो करती थी। लेकिन आज संख्या बल नहीं है इसलिए उनको भी दिक्कत नहीं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उनसे कि संख्या बल बढ़ाएं, चाहे वो 10 दिन के लिए हो, चाहे जितना भी आपको एफर्ट कर सकते हैं उतना दिन के लिए संख्या बल बढ़ाएं, आते जाते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो आंदोलन चल रहा है अभी फिलहाल, आप लोग रामलीला ग्राउंड में जाना चाहते हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी परमिशन के लिए मतलब प्रोसेस में है, हो सकता है कल बुलाए हैं सर, मतलब वहाँ जाने के बाद कहीं 18 से मेरा परमिशन मिलने की संभावना है। तो यही है, हमारे जो घर बैठे हुए भाइयों हैं उनसे निवेदन है कि वो जल्द से जल्द मतलब दिल्ली में आए और हमारे जो समर्थन है उसको समर्थन करें, और हमारी संख्या बल है उसको बढ़ाएं, भीड़ बढ़ाएं। जब तक हमारी संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक हमें मतलब यहाँ रहने से कुछ नहीं होगा। ऐसे जो अभी 2 महीना बीता है, 2 महीने से 3 महीना बीतेगा, 4 महीना बीतेगा, ऐसे ही समय बीतता चला जाएगा, लेकिन हम लोग से कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोग नहीं आइएगा यहाँ तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये जो कह रहे हैं घर बैठ कर ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग चाहिए, ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग, वो बस कहने के लिए ही रह जाएगा कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग, और ये शायद हो भी नहीं सकता है। अगर आप लोग सोचते हैं कि फिर से न्यू वैकेंसी आ रही है उसका तैयारी करते हैं, उसमें कहीं चले जाएंगे, तो ये सोचना सही भी है, लेकिन बहुत हद तक ये है कि आप ये सोच रहे हैं कहीं हो सकता है आज ये इस मुकाम तक पहुँचे हैं, मेडिकल क्वालिफाइड करके लास्ट पोजीशन में आए हुए हैं, हो सकता है अगले वैकेंसी में भगवान न करे ऐसा नहीं हो, कहीं नहीं यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए, तो फिर अब पछताने की सिवा कुछ नहीं होगा। इसके लिए पछताने से अच्छा है कि एक बार लास्ट में आ करके थोड़ा सा हम लोग का हेल्प करें और अपना मतलब जो जिस मुकाम पर पहुँचे हैं वो हासिल करें।